अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, जिसकी मैंने शॉर्ट भी बनाए थे कि नेम दीज लाइंस के नाम से शॉर्ट बनाया था। आज हम जो है इनके बारे में डिटेल वीडियो में सीखेंगे कि ज्योमेट्री के इस बेसिक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में अगर हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी थी उसके बाद से इनके बारे में क्या क्या है और इन सबको लाइंस क्यों कहा गया है, रे क्यों नहीं कहा गया इनको, या फिर लाइन सेगमेंट क्यों नहीं कहा गया। वो इसलिए क्योंकि लाइन वो होती है जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो, और रे वो थी जो एक तरफ से एक्सटेंड थी, एक तरफ से वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ये होती है लाइंस। इसकी ये एरो शो कर रही है कि आप इसको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो, और इसकी ये एरो भी शो कर रही है कि आप इसको इस तरफ से भी खींच सकते हो। और आपके पास रे क्या थी, जिसकी ये एक पॉइंट फिक्स थी और ये वाली पॉइंट ऐसी थी कि एक्सटेंड हो सकती थी। देन उसके बाद जो है वो क्या हो रहा था, हमारे पास लाइन थी, रे थी, और फिर थी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन थी जिसकी दोनों पॉइंटें फिक्स थी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मैं ये सारी चीजें जो है रिव्यू करा रही हूँ, मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इनको रिवाइज कर रही हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। तो आज हम जो भी सीखेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो इसके बारे में सीखेंगे, लाइन के बारे में सीखेंगे, ना कि रे और ना के लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि हमें मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो लाइंस दी गई हैं, और मैं फ़र्क समझाने के लिए उनके मुख्तलिफ नाम भी हैं। ये हैं दो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के आमने सामने हो और उनके जो बीच का डिस्टेंस हो वो बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से डिस्टेंस कम है और इधर से ज्यादा है, ये कभी पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के बराबर हो, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। देन हम आते हैं वेवी लाइंस पे। इनको समझना आसान है, ये वेव की तरह है, जैसे वेव बनती है। कर्व लाइन यानी जो थोड़ी सी कर्व हो, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल, इन दोनों में अक्सर जो है बच्चों को जो है मुश्किल हो जाती है कि वर्टिकल लाइन कौन सी है और हॉरिजॉन्टल कौन सी है। तो इनको याद करने का तरीका एक आसान ये भी है कि हम वी किस तरह लिखते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींच के जाते हैं, तो वर्टिकल लाइन भी हमें इसी तरह से लिखनी होती है। और फिर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। जब आपको वर्टिकल याद हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल आप खुद ही याद कर लेंगे। जब एक चीज याद हो जाए तो दो में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक लाइन पहचानना भी आसान है, वो इस तरह आती है। देन है परपेंडिकुलर लाइंस, इसको समझना जरूरी है। दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करें, टच करें, और उनके बीच में 90 की एंगल बने। किसकी एंगल बने? 90 की। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है ओपन और क्लोज शेप के बारे में समझें।